एक गरीब किसान जिसका नाम हरिदास था, भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपने शहर के सबसे बड़े मंदिर गोविंद गोदाम की महिमा सुनी और वहां जाने की तीव्र इच्छा जागी। कुछ दिन बाद जन्माष्टमी का पर्व आने वाला था, तो उसने सोचा। मैं इस बार जन्माष्टमी गोविंद गोदाम में ही मनाऊंगा। गोविंद गोदाम उसके घर से बहुत दूर था, लेकिन उसका उत्साह कम नहीं हुआ। जन्माष्टमी के दिन हरिदास सुबह सुबह ही घर से निकल पड़ा। उसके मन में भगवान के दर्शन का उल्लास था और वह पूरे रास्ते भगवान के भजन गाता जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि जगह जगह लंगर और पानी की सेवा हो रही थी। यह देखकर उसने सोचा। प्रभु, आपकी लीला अद्भुत है। आपने गरीबों के लिए कितना कुछ किया है, लेकिन मैं पहले आपके दर्शन करूंगा, फिर कुछ खाऊंगा। रास्ते में उसने कुछ अमरूद खरीदे और सोचा। ये प्रसाद मैं भगवान को चढ़ाऊंगा। वह भक्त कड़ी धूप में मंदिर पहुंच गया और मंदिर की सुंदर सजावट देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने किसी से अंदर जाने का रास्ता पूछा। एक व्यक्ति ने उसे बताया। ये जो लाइन लगी है उसमें लग जाओ। हरिदास लाइन में लग गया। वहां भीड़ बहुत थी, लेकिन उसने देखा कि एक और लाइन भी थी जो एकदम खाली थी। हरिदास को हैरानी हुई और उसने अपने पास खड़े व्यक्ति से पूछा। भैया, यहाँ इतनी भीड़ है और वो लाइन इतनी खाली क्यों है? भैया, वो वीआईपी लाइन है, उसमें शहर के अमीर लोग ही जा सकते हैं। हरिदास को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा। भगवान के दर पर क्या अमीर और क्या गरीब? यहाँ तो सब एक समान होने चाहिए। काफी देर भूखे प्यासे रहकर उस भक्त की बारी दरबार में आ ही गई और भगवान को वह दूर से देख रहा था। उनकी छवि को देखकर वह बहुत आनंदित हो उठा, लेकिन उसने देखा कि भगवान को तो सब लोग 56 भोग चढ़ा रहे हैं। शर्मिंदा होकर वो अपने थोड़े से अमरुद सबसे छुपाने लगा। जब दर्शन की बारी आई तो सेवादारों ने उसे ठीक से दर्शन भी नहीं करने दिए। जल्दी चलो कहने लगे। उसकी आंखें भर आई और उसने चुपके से वो अमरुद वहां रख दिए और दरवाजे से बाहर चला गया। द्वार के बाहर लंगर प्रसाद लगा हुआ था। भक्त को बहुत भूख लगी थी। सोचा, अब प्रसाद ग्रहण कर लूं। जैसी के लंगर हाल के गेट पर पहुंचा तो वहां 2 दरवान खड़े थे। वहां उन्होंने उस भक्त को रोका और कहा। पहले वीआईपी पास दिखाओ, फिर अंदर जा सकोगे। यह वीआईपी पास क्या है? वो तो मेरे पास नहीं है। यहां जो अमीर लोग दान करते हैं उनको पास मिलता है, और लंगर सिर्फ वे लोग ही यहां खा सकते हैं। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने भगवान से नाराज होकर घर वापस जाने का फैसला किया। रास्ते में वह भगवान से मन में बातें करता रहा और कहा। प्रभु, आप भी अमीर की तरफ हो गए, आप भी बदल गए। प्रभु, मुझे आपसे तो ये आशा न थी। और सोचते सोचते सारे रास्ते रोता रहा। घर पर पहुंचकर रोता रोता सो गया। उस रात भगवान श्री कृष्ण ने हरिदास को सपने में दर्शन दिए और कहा। प्रिय भक्त, नाराज मत हो। अमीर लोग तो केवल मेरी मूर्ति के दर्शन करते हैं, पर साक्षात दर्शन मैं तुम जैसे भक्तों को देता हूं। मुझे 56 भोग से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं तो भक्त के भाव खाता हूं और उनके आंसू पी लेता हूं, और यह देख मैं तेरे चढ़ाए अमरूद खा रहा हूं। हरिदास का संदेह दूर हुआ और वह भगवान के साक्षात दर्शन पाकर गदगद हो गया। उसका गोविंद गोदाम जाना सफल हो गया और भगवान ने खुद उसे दर्शन देकर उसकी भक्ति को स्वीकार किया। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। बिना भाव के 56 भोग भी उनके लिए फीके हैं। निर्जला एकादशी के दिन सोमेश नामक एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगे काशी के गलियों में घूम रहा था। जोरदार बारिश होने के कारण उसे भिक्षा नहीं मिली। वह पूरे दिन भूखा रहा और अनजाने में ही सोमेश का निर्जला एकादशी का व्रत पूरा हो गया। अगले दिन दुखी होकर वह भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचा और बोला। भगवान, आपका जीवन कितना सहज है। आप एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं, जबकि मुझे पूरे नगर में भिक्षा मांगनी पड़ती है। कभी भोजन मिलता है और कभी नहीं। भगवान विष्णु को सोमेश पर दया आई और वे प्रकट होकर बोले। क्या इच्छा है ब्राह्मण देवता? अगर मेरा जीवन आपकी तरह होता, मुझे एक जगह खड़ा रहना पड़ता और भक्त स्वयं आकर भोग लगाते, तो कितना अच्छा होता। विष्णु जी ने समझाया। तुम जैसा समझ रहे हो, मेरा जीवन उतना आसान नहीं है। मुझे इस संसार को चलाना पड़ता है। तुम खड़े नहीं रह पाओगे। पर सोमेश ने जिद की। मुझे एक दिन अपने स्थान पर रहने दें, मैं आपकी तरह ही करूंगा।
भगवान विष्णु ने उसकी बात मान ली। आज पूरे दिन तुम मेरा जीवन जियो, लेकिन मेरी एक बात का विशेष ध्यान रखना। मंदिर में आने वाले भक्तों की बातें ध्यान से सुनो, चाहे वे कुछ भी कहें। तुम बिना कोई प्रतिक्रिया दिए मूरत की तरह खड़े रहना। यह कहकर विष्णुजी अंतर्ध्यान हो गए और सोमेश उनकी जगह मूरत बनकर खड़ा हो गया। कुछ समय बाद एक साहूकार आया। उसने भगवान विष्णु से कहा कि उनके आशीर्वाद से उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। उसने बहुत सारा भोग चढ़ाया और फिर चला गया। सोमेश ने देखा कि साहूकार अपनी सोने की सिक्कों से भरी थैली वहीं छोड़ गया है। एक पल के लिए उसने सोचा कि उसे साहूकार को बता देना चाहिए, पर विष्णुजी की बात याद कर वह चुप रहा। थोड़ी देर बाद एक गरीब किसान आया और भगवान विष्णु से अपनी गरीबी का रोना रोया। उसने कहा कि उसे फसल उगाने के लिए बीज चाहिए, बीमार पत्नी का इलाज कराना है और बूढ़े माता पिता की देखभाल करनी है। उसने भगवान से चमत्कार की प्रार्थना की। जाने से पहले उसकी नजर सोने की थैली पर पड़ी। उसने थैली उठा ली और विष्णुजी की महिमा का गुणगान करते हुए चला गया। तभी एक मल्लाह आया जिसे समुद्री यात्रा पर जाना था। उसने भगवान विष्णु से अपनी यात्रा की सुरक्षा की प्रार्थना की। तभी साहूकार वापस आया और राजा के सैनिकों को साथ लाया। उसने सैनिकों से कहा कि मल्लाह ने उसकी सोने की थैली चुराई है। सैनिकों ने मल्लाह से पूछा, पर वह कुछ न बता सका। तब साहूकार ने उसे जेल में बंद करने का आदेश दिया। सोमेश से यह अन्याय सहन नहीं हुआ। उसने सोचा कि अगर अभी कुछ नहीं कहा तो निर्दोष मल्लाह को जेल जाना पड़ेगा। उसने मूरत की जगह से बोलकर कहा कि मल्लाह निर्दोष है, थैली किसान ने ली है। सैनिकों ने मल्लाह को छोड़ दिया और किसान को पकड़ लिया। दिन बीतने के बाद विष्णुजी प्रकट हुए। सोमेश ने उन्हें पूरे दिन की घटना बताई और कहा कि उसने निर्दोष को बचाया। विष्णुजी बोले, सोमनाथ, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें कहा था कि बिना कुछ कहे मूर्ति की तरह खड़े रहना है, लेकिन तुमने बोलकर धर्म का संतुलन बिगाड़ दिया है। उस साहूकार ने बुरे कर्म करके बहुत धन कमाया था। अगर उसमें से कुछ हिस्सा गरीब किसान को मिल जाता तो उस साहूकार का पाप कम हो जाता और किसान ने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करके जो पुण्य कमाया था उसे उसका फल मिल जाता। जिस मल्लाह को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है, अब उसकी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि समुद्र में भयानक तूफान आने वाला है। लेकिन उस मल्लाह की आयु अभी बची हुई थी। अगर उसे सैनिक कारागार में बंद कर देते तो वह इस अकाल मृत्यु से बच जाता। सोमेश ने अपनी अज्ञानता के लिए भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। उसे समझ आया कि जो दिखता है वह जीवन का एक पहलू है, लेकिन वास्तविकता को मानव नहीं देख पाता। उसने विष्णुजी के चरणों में गिरकर कहा, मैं कितना अज्ञानी था जो एक दिन भोजन न मिलने के कारण आपको दोषी मान रहा था। उस निर्जला एकादशी के उपवास के कारण तुम्हें मेरा एक दिन का जीवन जीने का मौका मिला। यह कहकर विष्णुजी मूरत में परिणत हो गए। सुमेश ने समझ लिया कि जब भी जीवन में बुरा हो, धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे भगवान की कोई योजना होती है। 2 बहनें थीं, जिनके नाम रूपा और दीपा थे। रूपा का विवाह एक धनी परिवार में हुआ था। उसका पति व्यापारी था। दूसरी ओर दीपा की शादी एक साधारण परिवार में हुई थी, जहां उसका पति मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता था। उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे भी थे। दीपा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और नियमित रूप से उनकी पूजा करती थी। एक दिन दीपा का पति मनोहर काम पर गया और वहां एक दुर्घटना में सीढ़ियों से गिर गया। उसके पैरों में मोच आ गई, जिससे वह काम पर नहीं जा सका। 1 महीना बीत गया, लेकिन उसका पैर ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और उन्हें भूखों मरने की नौबत आ गई। उनके घर में थोड़ा सा आटा बचा था। दीपा को अपनी बड़ी बहन रूपा की याद आई और उसने सोचा कि वह उससे कुछ मदद मांग ले। दीपा अपनी दीदी रूपा के घर गई। रूपा ने दीपा को देखा और पूछा, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? दीपा ने अपनी तकलीफ के बारे में बताया और पूछा, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? रूपा के कान पैसे की बात सुनते ही खड़े हो गए। उसने बहाना बनाते हुए कहा, बहन, मैं तो तुम्हारी मदद करती, लेकिन तुम्हारे जीजाजी घर पर नहीं हैं। उनके बिना पूछे पैसे दे दिए तो वे नाराज हो जाएंगे। दीपा निराश मन से घर लौट आई और सोचने लगी कि कैसे अपने बच्चों का पेट भरूं। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। दीपा ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बूढ़ी औरत खड़ी है। दीपा ने उनसे आने का कारण पूछा तो बुढ़िया ने कहा, बेटी, मुझे भूख लगी है,
क्या तुम मुझे कुछ भोजन करा सकती हो? दीपा ने कहा। अम्मा, घर में ज्यादा कुछ तो नहीं है, क्योंकि मेरे पति 1 महीने से काम पर नहीं गए। मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। दीपा ने जल्दी से आटा गूंथकर रोटी बनाई और दही और चीनी के साथ अम्मा को परोस दिया। खाना खाकर बुढ़िया खुश हो गई और दीपा को आशीर्वाद दिया। बुढ़िया ने अपने थैले से एक तांबे का लौटा निकालकर दीपा को देते हुए कहा, इसे अपने पूजा स्थान पर रखना। रोज सुबह इसमें हाथ डालना और जो भी मिले उसका उपयोग अपनी जरूरतों के लिए करना। लेकिन याद रहे कि केवल तू ही इससे कुछ निकाल सकेगी। दीपा ने लौटा देखा और बुढ़िया अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे दिन दीपा स्नान करके विष्णु जी की पूजा करने बैठ गई। पूजा के बाद उसने लौटा में हाथ डाला तो उसे कुछ महसूस हुआ। जब उसने हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में सोने के सिक्के थे। उसने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और मनोहर को सिक्के दिखाए। मनोहर के पैर का दर्द भी ठीक हो गया था। दीपा एक सिक्का लेकर सुनार के पास गई और मिले हुए पैसों से खाने पीने की चीजें खरीद लाई। दीपा के जीजा ने उसे सिक्का बेचते देख लिया और घर आकर रूपा से सारी बातें बताई। रूपा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि दीपा कल ही उससे पैसे मांग रही थी और आज उसके पास सोने का सिक्का कहाँ से आया। सच्चाई जानने के लिए रूपा दीपा के घर पहुंची और उससे पूछा। दीपा ने उसे आशीर्वाद के रूप में मिला लौटा दिखाया और सारी कहानी बताई। रूपा ने लालच में आकर लौटे में हाथ डाल दिया। दीपा मना करती रह गई। जैसे ही रूपा ने लौटे में हाथ डाला, वह दर्द से चिल्लाने लगी। उसका हाथ बुरी तरह जल गया था। दीपा ने घबराकर अम्मा को आवाज दी और अम्मा प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, लालच के कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। मैंने दीपा को सावधान किया था, पर तुमने उसकी बात नहीं मानी। यह कहकर अम्मा अपने वास्तविक रूप में आ गईं। दोनों बहनों ने देखा कि उनके सामने भगवान विष्णु खड़े थे। रूपा लज्जित होकर उनके चरणों में गिर गई और माफी मांगने लगी। विष्णु जी ने उसे माफ कर दिया और उसके हाथ को ठीक कर दिया। तब से रूपा भी भगवान विष्णु की भक्त बन गई